नमस्कार, मैं हूं गिरजा राव और आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगरीय निकाय चुनाव संपन्न, ईवीएम हुआ लॉक। गर्मी शुरू होते ही आग लगने का सिलसिला जारी। एम्बुलेंस सर्विस 108 के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मारपीट। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में मतदाताओं में उत्साह देखा गया। कोरबा नगर निगम की 297 मतदान केंद्रों सहित कुल 425 पोलिंग बूथ में मतदान की संपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाली महिला अधिकारियों ने मतदान कार्य पूरी जिम्मेदारी एवं कुशलतापूर्वक पूर्ण किया। कोरबा नगर निगम एवं बांकी मोगरा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में निर्वाचन कार्य की जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाएं मतदान के पश्चात सामग्री लेकर रात्रि 8 बजे से ही आईटी कॉलेज कोरबा में बने स्ट्रांग रूम में लौटने लगी। मतदान कराकर लौटती महिला मतदान दलों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा था। इसी प्रकार कटघोरा, छुरीकला व दीपका नगरीय क्षेत्र के महिला मतदान कर्मी कटघोरा के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं पाली नगर पंचायत के महिला मतदान टीम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाली में बने स्ट्रांग रूम में सामग्री लेकर पहुंची। ईवीएम को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा गया। कृपया ध्यान देंगे, सभी लोग चेकलिस्ट की प्रति यहाँ से प्राप्त करने के लिए पावती वाला ये सब कंटेनर के पास जाएंगे। मतपत्र लेखा मीडियम जारी है। मैडम क्योंकि आजकल तो हर फील्ड में महिलाएं ही आगे बढ़ रही हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर को भी लगता है कि महिलाएं कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने पूरा चुनाव की जिम्मेदारी हमें पूरी लेडीज को दे दी और बाखूबी सारी लेडीज ने बहुत अच्छे से इलेक्शन करवाया है और सारे बूथ में बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है। जैसे हमारे ही मेरा बीकन स्कूल में था CSEB में, हमने 76.26% वोट करवाया और बहुत अच्छे से वोटिंग हुआ है। कब से आप घर से निकले थे? ये हम 2 दिन पहले से निकले हुए हैं, 10 तारीख से। रात भर कहाँ नाइट होल्ड किया? नाइट होल्ड हमारे पोलिंग बूथ पे ही हुआ है। फिर उसके बाद आज अब जब हम अपने ईवीएम मशीन सबमिट कर देंगे उसके बाद विल गो टू होम। अभी टाइम क्या हो गया? अभी तो 9 बज रहा है। कैसा लग रहा है? कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है, बहुत अच्छे से हमने इलेक्शन करवाए थे, इसलिए बहुत ज्यादा खुशी है। 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अमरैया पारा मुड़ापार में कराया जा रहा है। इस दौरान मुड़ापार निवासियों द्वारा मुड़ादाई तालाब से अमरैया पारा तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी शामिल हुए। हम लोग भैया आज श्रीमद् भागवत कथा की आयोजन की शुरुआत किए हैं और हम लोग जो मुड़ा अमरैया पारा नवधा पंडाल से हम लोग मुड़ादाई यात्रा के लिए आए हैं, कलश यात्रा लेकर आए हैं भैया।
भागवत का आयोजन जो है आज से 9 दिन तक के लिए रहेगा। 9 दिन के लिए, आज से 9 दिन तक के लिए। कल्याणी महिला समिति के द्वारा मरैया पारा के द्वारा नौदा पंडाल में ये आयोजन करे जात हवे, जेमा जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी भी तन मन धन के साथ एमा सहयोग करत हवे। कलश यात्रा ये जो तालाब है यहाँ से पानी लेकर के आज शुरुआत से पहले दिन मुड़ादाई तरिया से लेकर के जाही नौदा पंडाल के पास, वहाँ भव्य भागवत कथा के आयोजन आज से 9 दिन में किया जाए। कोरबा के मेडिकल कॉलेज परिसर के पीछे स्थित मेडिकल वेस्ट साइट पर अचानक आग लग गई। धीरे धीरे इसका फैलाव शुरू हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। इस इलाके में मरचुरी का संचालन किया जा रहा है, जहां के कर्मचारी ने अग्निशमन विभाग को फोन पर जानकारी दी। गर्मी का मौसम शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। घटनाओं के कारण हर वर्ष काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। मेडिकल वेस्ट में आग लगने की घटना पर आग की लपटें और धुआं निकलते देख आसपास के लोग हरकत में आए। उन्हें इस बात का डर था कि अगर इस क्षेत्र में आग फैल जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी द्वारा जानकारी देने पर दमकल वाहन कुछ ही देर में यहां पहुंची और आगजनी पर नियंत्रण कर लिया गया। हम काम कर रहे थे मर्चरी में, एक पोस्टमार्टम आया हुआ है, परिजन भी आए हुए हैं उसके। तो अचानक हमारे बायो मेडिकल वेस्ट के पीछे से आग का धुआं लपट दिखने लगा। देखते देखते क्या सूखा पत्ते पड़े हुए हैं तो बढ़ते जा रहा था और एक तो हमारे पिछला एक तो बायो वेस्ट था, उसमें पहुंच गया था अंदर में आग। हाँ, पहुंचने वाला था, पहुंच भी गया था। तो फिर तत्काल मैंने फर्स्ट फायर ब्रिगेड को बुलाया। अच्छा, जो स्वास्थ्य विभाग में जो व्यवस्था है तो क्या उन लोग पहुंच गए थे समय पर? मैंने पहले फायर ब्रिगेड को बुलाया, फिर अपने उच्चाधिकारी को बताया। अच्छा, मान लीजिए आग जो है अगर फैल जाती तो कितना क्या नुकसान हो सकता था? नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था। क्या सुलभ में फाइबर वो लगा हुआ है, वो पूरा जल के बाजू में और बायो वेस्ट में आग लगती तो वो बहुत गड़बड़, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक था। बहुत ज़्यादा, तो वो बच गया है। 108 एम्बुलेंस सर्विस उपलब्ध कराने वाली जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मारपीट करने की घटना सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बताया कि वाहन चालक किरण चौहान व मोतीपाल यादव ने उसके साथ मारपीट किया। वाहन चालक मैनेजर द्वारा ड्यूटी होल्ड करने से नाराज थे। मैं जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस रायपुर में काम कर रहा हूँ। 9 महीने से कर रहा हूँ। 108 में? जी जी। कोरबा कौन से पद पे? कोरबा में मैं 107 के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पोजीशन पे हूँ। जो मारपीट किया उनका क्या नाम? जो मारपीट किए उनका नाम मोतीपाल यादव और किरण चौहान है। किरण चौहान लड़की है? किरण चौहान लड़की EMT के पद पे कार्यरत है। और वो चालक है? वो चालक है। ये बताइए, अब आपके साथ क्या हुआ था, क्या विवाद हुआ था? EMT किरण और मोतीपाल के काम से प्रशासन रायपुर वाले नाखुश थे, इसलिए उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन किया कि इनकी ड्यूटी होल्ड पे कर दी जाए। ये मुझसे बात करेंगे, उसके बाद ही इनकी ड्यूटी को रिलीज किया जाएगा। जिसकी जानकारी मैंने EMT किरण और मोतीपाल यादव को दे दिया। उसके बाद ये लोग कुछ नहीं बोले। 2 दिन के बाद ये लोग हमारे घर पे पहुँचे। वहाँ से मुझे लेकर आए कि आपसे बात करना है। बात करने के बहाने लेकर आकर यहाँ पे दरवाजे बंद कर दिए
और दरवाजे बंद करके डंडे से सर पे प्रहार किए ताकि मैं बेहोश हो जाऊं। बेहोश होने के बाद बाकी जगह मारपीट करके एम्बुलेंस के द्वारा निजी एम्बुलेंस में आप रिश्ती ले गए कि और उसके बाद रूम में बंद कर दिया। उसके बाद 2 इंजेक्शन लगा दिए ताकि मैं उठ ना पाऊँ। उसके बाद जैसे ही मैं उठा तो उठने के बाद बंद करके रखे थे, वो लोग दूसरा काम कर रहे थे। तो मैं चालाकी से नेट ऑन करके लाइव लोकेशन पुलिस और अपने दोस्त को शेयर किया। दोस्त को शेयर करने के बाद वो जैसे लाइव लोकेशन देखे तो उन्होंने मैसेज किया, तो वो लाइव लोकेशन को उन लोगों ने डिलीट कर दिया और फिर मारकर मुझे बैठा दिए। उसके बाद तो मुझे कोरकमा जंगल में ले गए, जिससे जहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, ताकि कोई लाइव लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। क्यों मारे आपको? किस मारपीट करने का कारण क्या था? मारपीट करने का कारण ये है कि प्रबंधन के नाखुश होने का जिम्मेवारी वो मेरे को समझते हैं और उसका बदला मेरे से लिए। मोती है जो चालक, उससे क्या उसने फोन मतलब किया? घटना शराब के नशे में था और पहले भी शिकायत इसकी? हाँ, शराब के नशे का शिकायत 2-3 बार है, जिसके बारे 1-2 बार मैंने अल्टीमेशन दे दिया था कि आपको ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाना है ना, ये रूल्स में नहीं है। किरण है जो कि क्या शिकायत थी? किरण का बहुत सारा शिकायत हो रहा था, जैसे कि ड्यूटी समय पे ना पहुंचना, स्टाफ के साथ लड़ाई करना, स्टाफ को धमकी देना, जिसकी शिकायत स्टाफ ने हमें किया था, तो हमने प्रबंधक को उसकी जानकारी दे दी थी। ये बताइए, आपके साथ जो मारपीट की गई है, शरीर में कहाँ चोट के निशान है, कितने चोट आए हैं? मेरे साथ जो मारपीट का 2 जगह सर फटा हुआ है, 5 धक्के लगे हुए हैं। उसके साथ साथ मेरे कान पे, गर्दन पे, हाथ पे, दोनों हाथ पे, पाँव पे, सीने पे और पीठ पे मारपीट किया गया। ये बताइए, आप वहाँ से बच के कैसे आए? कौन कौन लेने गया था आपको उस रूम में? जब मुझे बंद कर दिया 12 बजे रात को, एक पुलिस रामपुर शिविर थाना से पुलिस और मेरे दोस्त पहुंचे थे, तो वहां से रिलीज किए। आपके दोस्त कहाँ से आए थे आपको बचाने के लिए? मेरे दोस्त मेरे को उड़ीसा से आए थे बचाने। लाइव लोकेशन देख के? लाइव लोकेशन देख कर। ये बताइए, जब पुलिस वहाँ गई तो आप अकेले थे उस समय? नहीं, वहाँ जब पुलिस वहाँ पे गई थी तो 2 मोतीपाल और किरण थे और मैं था। तो पुलिस लेके थाने आई थी? हाँ, पुलिस थाना पे लेके आई, लेकिन कल सुबह जब हम वहाँ पे पहुंचे तो पुलिस उनको छोड़ दी थी। अभी क्या चाहते हैं इस मामले में? इस मामले पे न्याय चाहते हैं और मेरे साथ जो हुआ और किसी के साथ ना हो। दिनांक 10/2/2025 के शाम 7:45 बजे करीब डायल 108 के मैनेजर है प्रिंस पांडे, उसके साथ उसी के ही कर्मचारी मोतीपाल यादव और किरण चौहान के द्वारा मारपीट की गई है लाठी डंडा से और जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिस पर वहां पर लिखित में शिकायत प्राप्त होने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, कारणों का पता चल पाया किन कारणों से मारपीट की गई? कारण ये पता लगा है पूछताछ में कि ये मैनेजर जो काम में आते थे उनको प्रेजेंट रखता था, जो काम में नहीं आते थे उनके एब्सेंट डाल देते थे, जिससे उनका वेतन रुक जाता था। इसी गुस्सा के कारण में वो उनके साथ में मारपीट की। दर्री नया पुल चौक के पास अनियंत्रित कैप्सूल वाहन घर के अंदर जा घुसा। घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था। यदि घर पर कोई रहता तो उसकी हालत क्या होती, यह आप इस दृश्य को देखकर समझ सकते हैं। मुख्य मार्ग को छोड़कर यह ट्रक नाली को पार करते हुए सीधे घर के अंदर जा घुसा, जिससे घर पूरी तरह तबाह हो गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। जो घटना ये कितने बजे हुआ रहा होगा? 1 बजे रात को तो बता रहे। 1 बजे रात को तो इस आया, उसको पकड़ के भी ले गया। पुलिस आई थी पकड़, तो उस घर पर कोई नहीं था उस समय? नहीं था।
वो घर खाली रह सामान गृहस्थी मतलब यहाँ था रहा है उन लोगों वो जो कपड़ा फैला रही है उन लोग के घर है। अच्छा, इस घर पे कोई नहीं रहता था? नहीं था। यदि घर पे रहता तो बड़ा घटना हो सकता था। ये कैसे हो गया, कुछ जानकारी? अब नहीं पता भैया, हम लोग सो रहे थे। अच्छा, सो रहे थे उस समय, हुआ तो पता नहीं। कोरबा जिला अपनी शांतिपूर्ण जीवन शैली और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ का वातावरण सदैव हरा भरा और संतोषजनक रहता है, जिससे यहाँ के निवासियों के लिए एक आदर्श परिवेश का निर्माण होता है। इस जिले के लोग जाति और मतभेदों से परे एकता और भाईचारे के प्रतीक के रूप में रहते हैं। इस एकता का एक अद्भुत उदाहरण है पंडित रविशंकर शुक्ल नगर, जहाँ भगवान भोले शंकर का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ सुबह और शाम को भगवान कपिलेश्वर नाथ महादेव की आरती से पहले हर दिन भारत माता की आरती की जाती है। इस आरती में पंडित रविशंकर शुक्ल नगर के लोग, चाहे वह पुरुष हों या महिलाएं, बच्चे, सभी एकत्रित होते हैं। हमारे देश में और हमारे देश के लोगों में देशभक्ति की भावना जगे और हमारे देश के लोग हमारे जो शहीद हुए हैं उन शहीदों की स्मरण करते रहें। इस भावना को लेकर के प्रतिदिन भारत माता की आरती होती है। भारत माता की आरती कर लेने से पूरा हमारा देश का, सभी देवताओं का भी आरती हो जाता है। इस भावना को लेकर के लोगों में, बच्चों में, आप देख रही हैं बच्चे लोग कैसे यहाँ पे भाग ले रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, हमारे नगर के जितने भी किसी भी धर्म के लोग हैं सब भारत माता की आरती में आते हैं। और उसके बाद श्री कपिलेश्वर नाथ महादेव का आरती होता है। और हमारा ये जो आरती है 2009 से निरंतर चला आ रहा है। इस मंदिर के प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो आपको बताना चाहूँगा कि प्रातः सवेरे यहाँ पर 6 बजे हमारे कॉलोनी के लोगों के द्वारा प्रभात फेरी प्रारंभ किया गया है जो निरंतर चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर 6:30 बजे से योग प्राणायाम होता है। उस योग प्राणायाम में प्रतिदिन एक भजन लिया जाता है जो नगरवासी सुनते हैं और जिनको सुनकर उनको प्रेरणा मिलती है। उसके बाद 1 घंटा सवा घंटा का योग प्राणायाम का कार्यक्रम होता है। ये कार्यक्रम 20 साल से के लगभग से हो रहा है, 2005 से निरंतर हो रहा है। उसके बाद आप शाम को जो होता है भक्तजन आके यहाँ पहले भजन कीर्तन करते हैं, बहुत ही सुंदर भजन होता है। उसके बाद फिर शाम को भारत माता की आरती होती है। उसके बाद भगवान श्री कपिलेश्वर नाथ महादेव का आरती होता है और उसके बाद प्रसाद वितरण कर करके फिर सब लोग जाते हैं। भारत माता की आरती के पीछे हमें कॉलोनी वासी देशवासियों को राष्ट्रभक्त के बारे में जगाना है और हमने विगत 17-20 वर्षों से लगातार भारत माता की आरती कर रहे हैं। लोग इससे प्रेरित होते हैं और अधिक से अधिक संख्या में कॉलोनी वासी भारत माता के आरती में पहुंचते हैं। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया इंटरप्राइजेस कोड़ीबाहर की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के इस सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? कोरबा को ही ले लो बेटा।
नहीं अंकल, कोरबा तो नहीं। जंक्शन नहीं तो यहाँ से उधर जाता है ना आपका कोसमंदा तरफ। लेकिन कोरबा सबसे छोटा नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वालों को मैसेज तो यही है बेटा कि सब लोग एक दूसरे से प्यार से रहें, एक दूसरे से मिल करके, और सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखें, गाड़ियाँ धीमी चलाएं ताकि दूसरों अपने साथ साथ दूसरों के भी मतलब जीवन की सुरक्षा हो सके। जी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन सबसे छोटा पेंड्रा? नहीं सर, पेंड्रा तो नहीं। आई डोंट नो, नहीं मालूम है। कोई बात नहीं सर, आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मेरे से टफ क्वेश्चन नहीं याद है मेरे को। नहीं पता। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी ठंडी का मौसम है, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, सब्जियां खाएं अभी जो मिल रही हैं, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? पता नहीं, रेलवे जंक्शन में गया ही नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को मैसेज नहीं देना चाहूँगा मैं, अपने तक ठीक है। ओके ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? नहीं जाना। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन चापा? नहीं, चापा तो नहीं है। आप बताइए। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इसको पता होगा। जंक्शन है दुर्ग? नहीं, गलत जवाब। कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देंगे बेटा? कोई भी अपने मन से जो भी आप बोलना चाहें। रहे, साफ रहे, जी बिल्कुल, प्रदूषण मुक्त हो। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? सबसे छोटा छत्तीसगढ़ का आपका नया रायपुर? नहीं सर, नया रायपुर। नैला? मैम आपको पता है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा? नैला? नहीं मैम, गलत जवाब। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? की मैसेज देवो बोलो? सब बढ़िया रहिए, कुशल रहिए, और क्या, कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? चापा जंक्शन? नहीं सर, गलत जवाब है, चापा जंक्शन नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस अपना शहर को साफ रखे, बढ़िया रखे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन बोरीडान? आप श्योर हैं? हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? जितेंद्र बरेट। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लगा। कोरबा वासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि थोड़ा प्रदूषण कंट्रोल में रखें, बाकी सब तो कोरा बेस्ट ही है। धन्यवाद। चलाने के लिए। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन बिलासपुर में बोरीडांड करके है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है सर? अमित समुद्री। सर लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जी बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है, जिसका सही जवाब है बोरीडांड। बोरीडांड रेलवे जंक्शन बिलासपुर रेलवे जोन के अंदर ही आता है। आज के हमारे विजेता रहे हैं जितेंद्र बरेट, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलता है एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय।
अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार, घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।